सोचिए जरा, एक तरफ देश में वैज्ञानिक तरक्की की बात होती है, चांद पर पहुंचने का सपना, एआई और टेक्नोलॉजी का दौर, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं जो कहते हैं कि 11 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है, या फिर गाय का गोबर लगाने से कैंसर ठीक हो जाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऑलरेडी बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। ऑलरेडी माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ऑलरेडी अब सवाल ये है, क्या ये आस्था है या फिर अंधविश्वास और व्यापार का खेल? अनिरुद्ध आचार्य, जिन्हें लोग पुक्की महाराज के नाम से जानते हैं, आज सोशल मीडिया पर तूफान बने हुए हैं। उनके बयानों पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई कि करौली सरकार ने उन्हें सड़क छाप कहते हुए नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग तक कर दी। वजह उनके महिलाओं पर विवादित टिप्पणियां, जैसे सुंदरता, शादी की उम्र, लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ तक कि द्रौपदी और सीता के अपहरण को भी उन्होंने उनकी सुंदरता से जोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इसे पोस्को कानून का उल्लंघन बताते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात तक कर दी। व्यासपीठ की मर्यादा और सनातन धर्म की छवि पर भी सवाल उठे। एक तरफ लोग महिलाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग आचार्य का बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन विवाद यही नहीं रुकते हैं। पुक्की महाराज की लोकप्रियता उनकी अनोखे जीवन परामर्श की वजह से है, जो अक्सर या तो हंसने पर मजबूर कर देते हैं या फिर गंभीर चिंता खड़ी कर देते हैं। जैसे गाय का गोबर और मूत्र से इलाज का दावा, चेहरे पर गाय का गोबर लगाने से त्वचा रोग ठीक होंगे, गाय का मूत्र कैंसर ठीक कर देगा, ये उनके दावे हैं, जबकि विज्ञान में इसका कोई आधार नहीं। बाथरूम में कपड़े ना उतारने की सलाह, उन्होंने कहा बाथरूम में निर्वस्त्र होकर ना नहाएं, प्रकृति देख रही है। यह बयान सुनकर लोग भी हंस रहे हैं और हैरान भी है। लिंग निर्धारण का फॉर्मूला, तो बेटी छठी रात हुआ, बेटा 7वीं रात हुआ, बेटी 8वीं रात हुआ, बेटा। महिलाओं पर अपमानजनक बयान, उन्होंने कहा ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। पत्नी को घरेलू दासी मानना, उनके अनुसार पत्नी का एक ही कर्तव्य है। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। विज्ञान विरोधी दावे, और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब सोचिए, इन सब के बावजूद उनके YouTube पर 14 मिलियन और Instagram पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। उनकी वीडियो मीम्स भी बनती है और लोग इन्हें सच भी मान लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज में असुरक्षा और धार्मिक विकास दोनों बहुत ही जरूरी है। PIU रिसर्च के अनुसार भारत में ज्यादातर लोग धर्म को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि बाबाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह सिर्फ आस्था का सवाल नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री। पुक्की महाराज एक कथा के लिए करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक लेते हैं। टीवी चैनल उन्हें मंच देते हैं और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ा असर गरीब और पिछड़े समाज पर होता है, जहां मेडिकल सुविधाएं कम है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ना के बराबर है। वहां लोग ऐसे बाबाओं के झूठे वादों में फंस जाते हैं। WHO के अनुसार भारत में हर 1 लाख लोगों पर 0.75 मानसिक चिकित्सक है, जबकि मानक 3 होना चाहिए। राम रहीम जैसे बाबाओं का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने समानता और सम्मान का वादा करके लाखों लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उनका इतिहास अपराधों और धोखाधड़ी से भरा पड़ा है। असल में पुक्की महाराज जैसे बाबाओं की लोकप्रियता हमारे समाज की कमजोरियों को उजागर करती है। गरीबी, अशिक्षिता, असमानता और मानसिक स्वास्थ्य की कमी। और जब ये कमजोरियां हो तो ऐसे बाबा झूठे समाधान देकर करोड़ों रुपए का कारोबार खड़ा कर लेते हैं। तो सवाल ये है, अब हम कब तक इन बाबाओं की चमक दमक और वायरल वीडियोस के पीछे भागते रहेंगे, और कब हम असली मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता पर ध्यान देंगे? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय है जरूर साझा करेगा।